यहाँ पर आ जाओ कस्टम साइज पे। आप लोगों ने बस कुछ ही मिनट्स बाकी है, हम इसी में इस डिज़ाइन को ख़त्म करेंगे। सही है, 1080 1080 को रखो। सही है, ताकि स्क्वायर में हो। ये फेसबुक वीडियो या इंस्टाग्राम पोस्ट का ही साइज होता है। सही है। अच्छा, ये आपके साथ हमारे साथ अगेन एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगी। ब्लैंक पेज के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वो है बैकग्राउंड, राइट। तो बैकग्राउंड के लिए आप लोगों ने एलिमेंट्स में आना है। ये बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें ये तो हर बार हम कर रहे हैं, तो आप लोग को याद होनी चाहिए कि सही है कि ये चीज़ें ज़रूरी है। तो हम बैकग्राउंड को लिख लेते हैं, बैकग्राउंड को। सही है, ये बैकग्राउंड हमारा मामूल बन चुका है हर डिज़ाइन का। सही है, फोटोज़ में चले जाओ। ग्राफिक्स में कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं मिलती, फोटोज़ में मिल जाएगी। सही है, देख लेते हैं बहुत सारे बैकग्राउंड्स। एक ये है, एक ऊपर ब्लू था जो कि प्रीवियसली भी हमने एक डिज़ाइन के लिए एड यूज़ किया हुआ था, बहुत अच्छा था। सही है, अच्छा इसको देख लेते हैं। मुझे तो कुछ खास आइडिया नहीं है इसका, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ खास ही अच्छा है। सही है, तो इसके बाद हमने कोई सा भी जो प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को ही सर्च करना है। ज़ूम करो, शूज़ को ही सर्च करना है। सही है, शू हमें मिल गया है इस बैकग्राउंड पे। ये शू अच्छा लगेगा, दूसरा ये शू भी अच्छा, ये शू अच्छा लगेगा ज़्यादा। सही है, तो इसको देख लेते हैं। बीजी को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद ये असल में ये जो बैकग्राउंड है ना, ये कोई ख़ास नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसा ना हो कि हम डिज़ाइन बनाए और डिज़ाइन में कोई वो ही ना हो, वाइब्स ही ना हो। सही है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है, मसला इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कलर है लेकिन बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो इसको ही देख लेते हैं ना। इसको सबसे पहले तो इसको सेंड बैकवर्ड करो। बैकवर्ड करने के बाद इसको पूरे ही इस पे स्प्रेड करो। ये बेस्ट कलर है जो मैंने यूज़ किया। सही है, अब हमने क्या करना है, अपने शू को सबसे पहले तो फ्लिप करना है। सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, कोई मसला नहीं है। मुझे इस तरह से जो क्या कहते हैं, राइट टू लेफ्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक राइट हैंडर को ऐसे ही अच्छा लगता है, राइट शायद। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, आप लोग जैसे भी रखना चाहो कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा टिल्ट करो। आप लोगों ने शार्प्स में देखा होगा कि शू कैसे टिल्ट खड़ा होता है, राइट, किसी बैक सपोर्ट के साथ, एंड बहुत अच्छे से डिस्प्ले होता है। सही है, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह ही टिल्ट करो। टिल्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, खैर बैकग्राउंड से स्टिल मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन ये हमारा कंसर्न फिल वक्त नहीं है। इतना भी बुरा बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने एक हेडिंग को चूज करना है। हेडिंग में आप लोगों ने रखना है गेट रिलैक्स। में ऐसे ही कुछ आप लोगों ने इंस्पायरिंग वर्ड्स लिखनी है जिससे लोग इंस्पायर हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। सही है, मैं ऐसे ही कुछ लिख लेता हूँ, गेट रिलैक्स। शायद ये कोई फुट को रिलैक्स करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। इसको 90 डिग्री में, अच्छा ये नहीं हुआ, 90 डिग्री में इसको घुमाओ। अब ये ठीक है। सही है, तो इसको बड़ा करो, बड़ा करो इसको, और नहीं थोड़ा सा छोटा। अच्छा ये अब ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आओ, यहाँ पर। सही है, यहाँ पर लेकर आने के बाद सबसे पहले तो इसकी जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। सही है, वाइट करो इसकी कलर को। वाइट करने के बाद इसका जो फॉन्ट है ना वो कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ बोल्ड सा बड़ा सा फॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है, इसको देख लेते हैं। अच्छा ये तो कुछ खास ही बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी बड़ा ही टेक्स्ट चाहिए था। सही है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा ये शायद अब फिट आ जाए हमारे। अच्छा ये फिट आ गया, राइट। ये मेरे ख्याल में हमें इसको बड़े टेक्स्ट में देख लेना चाहिए, जो कैपिटल टेक्स्ट होता है, गेट रिलैक्स। ये अब ठीक है यार, बड़ा टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सही है, इसको रख लो। नहीं नहीं, रिवर्ट कर लेते हैं। बड़ा टेक्स्ट तो वैसे बुरा नहीं है, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। सही है, इसको करना क्या है, जो कि हमारा बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम डिज़ाइनिंग में करते हैं, वो है इफेक्ट्स में जाना, इसको ड्रॉप पे जाना, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, राइट। ऑफसेट थोड़ा सा बाहर है जो कि बहुत बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम करो। सही है, ब्लर को थोड़ा सा इंक्रीज करना। सही है, अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करो और राइट क्लिक करो, लेयर्स में जाओ, सेंड बैकवर्ड, राइट। इसको हमने जो शू है उसके पीछे रख दिया। सही है, अच्छा अब शू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा। सही है, अच्छा ये आर पे ही बिल्कुल आ गया, राइट। थोड़ा सा कोई वाइब तो देना कि ये कई चीज़ के साथ टंगी हुई है। सही है,
अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी पे जाओ, इसको ब्लर करो, थोड़ा सा ब्लर नहीं, हाँ इतना ही काफ़ी है, सही है। इसको इतना करो। इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली दोबारा एक टेक्स्ट को ऐड करना है जो कि सब हेडिंग टेक्स्ट हो, सही है। इन लिखो कोई मोटिवेशनल बात, सही है, जस्ट फॉर यू, राइट, जस्ट फॉर यू लिखो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिर्फ आपके लिए, सही है। अच्छा, इसको 90 पे टिल्ट करो। 90 पे टिल्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ही लेकर आओ, बिल्कुल ये जो गिट है ना, यहाँ से इसको शुरू करो, गिट रिलैक्स जस्ट फॉर यू, सही है। इसके बाद इसके कलर को देख लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर्स को ट्राई करते हैं। ये जो है ये कलर पिकर है, इसको क्लिक करो, जहां से भी आप कलर उठाना चाहो आप लोग उठा सकते हो, सही है। चलो इसको ही पहले उठा लेते हैं। अच्छा, ये अच्छा नहीं दिख रहा, ये मैंने सिर्फ कलर उठाने के लिए आप लोगों को दिखाना था, बाकी हम कलर अपने डिजाइन से ही उठाएंगे, सही है। ये जो रेड कलर है ना, ये आईज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम नहीं यूज करने वाले। ब्लैक को देख लेते हैं, क्या कहते हो, ब्लैक में भी कुछ जस्ट फॉर यू नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। व्हाइट बिल्कुल बेस्ट है। इफेक्ट्स में जाओ, ड्रॉप में जाओ, ड्रॉप में इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करो ताकि ये थोड़ा सा और ब्राइट दिखे, सही है। ब्लर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करो, अच्छा इंक्रीज करो, इंक्रीज अच्छा है। ऑफसेट को नहीं, ऑफसेट को कम ही रहने दो, ये काफी है। ये अब हो गया कि गेट रिलैक्स एंड जस्ट फॉर यू। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक और टेक्स्ट को ऐड करना है, हेडिंग को ऐड करो, और मैं लिखता हूं पी एम के शूज, पी एम के मार्ट। मार्ट होता है जिसमें शूज मिलते हैं या क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये मैं ब्रांड रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूँ, जिस तरह ब्रांड नेम होता है ना जिसके लिए आप बनाओगे। अब एन पी एम के मार्ट को सब बड़ा लिखो, सबको बड़ा लिखो, सही है। अच्छा, इसको कम करो, एम ए आर टी, राइट। इसको अब एक्सपेंड करो, ये जो टेक्स्ट सेक्शन है ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, राइट। एक्सपेंड करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में लेकर आओ, हाँ ये सेंटर में आ गया, राइट। इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ। पीछे लेकर जाने के बाद इसको आप लोगों ने इसकी जो कलर है उसको देख लेना है कि कौन सा कलर इस पे अच्छा दिखेगा। मे बी रेड कलर अच्छा दिखे, हमने इस्तेमाल नहीं किया, राइट। हाँ, पीएम के मार्ट बुरा नहीं लग रहा, जो इसमें शू में कलर है ना रेड, ये इसके साथ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन स्टिल मुतमईन नहीं है, लेकिन छोड़ देते हैं फिल वक्त के लिए, सही है। क्या क्या कहते हो आप लोग अगर हम इसका ही कलर रेड कर दें। अच्छा, ये वैसे बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज्यादा डिम हो जाता है, क्या कहते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा, अच्छा अब ये ठीक है ना, इसको वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद आप लोग यहाँ पर जाओ, इफेक्ट्स में, ड्रॉप में जाओ, ड्रॉप में ब्लर को इंक्रीज करो, ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज करो, राइट। ये कर दिया आप लोगों ने। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा, अब ये ठीक है, इसको भी पीछे लेकर जाओ, हाँ अब ये ठीक है। अब इस शू को थोड़ा सा छोटा कर देते, ये इसने पूरे पिक्चर को ही डैमेज कर रखा है, सही है। थोड़ा सा इसको और टिल्ट करो, अब इसको यहाँ पर लेकर आओ, ये बिल्कुल ठीक है, अब सही है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस शू को यहाँ पर एनिमेट में जाना है, एनिमेट में ये आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर इफेक्ट्स होते, अपीयर ऑन क्लिक इन पेज। एनिमेट को हम नहीं कर सकते, इसमें कुछ इफेक्ट्स लगाने थे, लेकिन फिल वक्त हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखो राउंड स्क्वेयर, राइट। राउंड स्क्वेयर को लिखो, ऑल पे आ जाओ। ऑल पे आने के बाद ये हमारे पास एक राउंड स्क्वेयर आ गया, इसको नीचे लेकर जाते हैं यहाँ पर, राइट। ये इसको CTA बटन कहते हैं, कॉल टू एक्शन, राइट। जब आप कोई भी बंदा बाय नाउ पर क्लिक कर लेता है ना, तो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे लिंक को रीडायरेक्ट हो जाती है, सही है, और बंदा आपके वेबसाइट में ही आ जाता है, सही है। तो इसको क्या रखना है, व्हाइट रखना है, व्हाइट रखो इसको या येलो रखो। मैं येलो को इसलिए रिकमेंड करता हूं बार बार कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जब ये कलर हो एक जगह पर ना, तो लोग सीधा इसी कलर को ही देखते हैं, सही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टेक्स्ट को ऐड करना है, टेक्स्ट को, सही है। टेक्स्ट में लिखो बाय नाउ,
सही है। इसको CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन। सही है, कॉल टू एक्शन बटन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ तक हमने इसको ऐड कर दिया। इसको सबसे पहले तो बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद इसकी जो साइज है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। सही है, इसको डिक्रीज करते इंक्रीज करते इसको वापस यहाँ पर लेकर आओ। हाँ, इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया हमने। अब क्या करना है, इसी जो ये हमने कंटेनर को उठाया है ना, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। सही है, बॉर्डर तो राउंड नहीं होगा, ये राउंड नहीं है, ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक नहीं होगी। सही है। अच्छा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, कॉर्नर्स का क्या कहते हैं, ये कॉर्नर कलर नहीं दे सकते ना, तो चलो जी कोई बात नहीं। ये हमने CTA को ऐड किया, कॉल टू एक्शन इसको कहते हैं। सही है, और ये हमारा जो है पोस्टर तैयार हो गया। इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसमें। ये हमारा जो शू है और इसका जो पोस्टर है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद आप लोग इसको देख लो, इसकी जो लुक है, इसमें ये शू थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज एंड थोड़ा सा बड़ा करते। इसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर लेते हैं। सही, शू को पहले सेंट्रलाइज करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं एंड बड़ा करते हैं। सही, अच्छा, थोड़ा सा और छोटा करें, थोड़ा सा और। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वो करें, टिल्ट करें। टिल्ट करने के बाद इसको यहाँ पर लेकर आए एंड अब ये बिल्कुल ठीक है। सही है, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें ताकि सेंटर में ही हो। अच्छा, इसी तरह से जब आप इसको लगा देते हो एंड कॉल टू एक्शन बटन लगा देते हो, जब आप क्लिक, आप लोगों ने कभी कई बार कोई पोस्ट देखी होगी प्रोडक्ट की, आप लोग समझते हो कि ये कोई वीडियो है, जब आप स्क्रीन पर टैप करते हो तो सीधा आपको वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर लेता है, ये वही चीज़ है। सही है। अच्छा, इसकी आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हो, डुप्लीकेट कॉपी यहाँ से बनती है। सही है, इसको कॉपी बनाते, कॉपी बनाने के बाद इसको, अच्छा मैंने गलत क्लिक कर दिया, इसकी जो बैकग्राउंड है ना इसको हटा देते हैं। सही है, हटाने के बाद यहाँ पर आ जाओ, बीजी को, बैकग्राउंड को सर्च करो, बैकग्राउंड को। सही है, बैकग्राउंड को सर्च करने के बाद फोटोज में जाओ। फोटोज में जाने के बाद बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं ना, कोई और देख लेते हैं। सही है, अच्छा ये भी देख लेते हैं। ये तो कुछ टिल टाइप का है यार, नहीं नहीं, कंट्रोल Z करो, फिर से Z करो। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आओ, नीचे भी फुल कराओ, यह भी फुल कराओ, यह भी फुल कराओ। सही है, अब इसको पीछे धकेलना है क्योंकि ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो प्रोडक्ट को शो करवाना है ना। तो इसको लेयर पर जाओ, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सेंड बैकवर्ड एक बार फिर करो। ये आपकी जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट है ना, इसको सारा पीछे धकेल दिया एंड अब ये मेरे ख्याल में कुछ अच्छा ही दिख रहा है। सही है, ये जो प्रीवियस बैकग्राउंड था ये कुछ खास नहीं था। अब इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन है वो कैसी है। सही है, PNG में करो, वैसे एक ही को डाउनलोड करते हैं, दूसरा जो है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर आप लोग को पसंद आया हुआ है तो आप लोग की अपनी चॉइस है। सही है, इसको मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सिर्फ इसको ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है, 2 पेज नॉट 1, इसको डाउनलोड करो। कैनवा ने कुछ चेंजेस किए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये इन लोगों ने डाउनलोड में कुछ चेंजेस किए, कंप्रेस्ड, हाई, लिमिटेड साइज, जैसे भी आप डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। सही है, अच्छा अब ये हमारी जो डिज़ाइन है वो ये है, राइट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाओ जो आपको अच्छा लगे। टेक्स्ट आप लोगों ने चैट जीपीटी से जनरेट कर रही है, वो कभी कभी बहुत उदास बन जाती है, कभी कभी बहुत हैप्पी, कभी कभी बहुत ही इंथुजियास्टिक, आपके डिमांड पे वो काम करती है, तो उसको इस्तेमाल करो। एंड ये बात ऐसे ही ये लोग कहते हैं कि भाई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हो, भाई अगर सहूलत हो, अब घर में एसी लगी हुई है और आप जाओ जून जुलाई के मौसम में आप क्या कहते हैं उसे, किचन में सो जाओ, तो ये तो जुल्म है ना। तो इस्तेमाल करना चाहिए, आपके पास सहूलत है तो चैट जीपीटी एक सहूलत है, उसको इस्तेमाल करो, उनसे आइडियाज़ मांगो। अगर आपके जहन में आइडिया भी नहीं आ रही ना, उनसे आइडियाज़ मांगो। अब ये तो आप लोग को पता चल गया ना कि इसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, जो हम आइकन्स को ऐड करते हैं या टेक्स्ट को ऐड करते हैं, वो तो हमें पहले से ही पता चल गया। आप लोगों ने
चैट जीपीटी जो भी आपको बताएगी वो फेमिलियर होंगे आप उससे, तो वो आपने अपने ही डिज़ाइन में करना है, राइट? तो यही तरीका कार था, इस तरह से ही डिज़ाइन बनाओ। एंड दैट्स इट। होप आप लोग को पसंद आया होगा।